जुड़िए हमसे। एक बहुत ही दुखद खबर है दरभंगा के लिए। हमारे जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनको आप सब लोग जानते हैं, रात में उनका देहांत हो गया है। मुझे देर करके खबर मिली है, उनके घर पे पहुंचे हैं। आइए आपको अंतिम दर्शन करवाते हैं। सारे पत्रकार लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पत्रकार सब लोग आ रहे हैं और शहर के गणमान्य लोग जो ललित यादव, संजय सरावगी, वो सब आके जा चुके हैं। चूँकि मुझे खबर लेट से मिली थी, इसलिए मैं देर से आया हूँ। और ये देख लीजिए, सब पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ सब लोग हैं और मैं बहुत ही दुखद खबर है। और ये देखिए, आप लोग जो लोग इनको जानते हैं, इनसे हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं, इनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और अंतिम दर्शन कर लीजिए। ये देवेंद्र ठाकुर अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे पत्रकार दरभंगा की पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा खुला पैदा हो गया है। इसको भरना शायद मुश्किल होगा। तो ये लोग हैं और परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। इस दुखद घड़ी में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दर्शन कर लीजिए। मैं बड़ा करीब से दिखा रहा हूँ। सोए हुए हैं, कुछ ही क्षणों के बाद ये अब यहाँ से भी चले जाएंगे। बस इनकी यादें रह जाएंगी, इनकी पत्रकारिता याद रहेगी। तो चलिए, और लोग बैठे हुए हैं वहाँ, बात करते हैं। अभी समय नहीं है कि मैं शेयर करूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। बहुत डांटते भी थे, झगड़ते भी थे, लड़ते भी थे और समझाते भी थे, प्यार भी करते थे, और कभी बुरा वक्त आए तो साथ में खड़े भी रहते थे। ये थी देवेंद्र ठाकुर की पर्सनालिटी अपने पत्रकार बंधुओं के लिए। और सर, हमारे सामने एक और पत्रकार है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये भी अभी पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे सर? देवेंद्र ठाकुर दरभंगा नहीं, मिथिला की पत्रकारिता में कभी न भूलने वाला नाम। आज भले ही शारीरिक रूप से देवेंद्र ठाकुर जी हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन हमेशा महसूस किया जाएगा उनको। दरभंगा की पत्रकारिता हमेशा महसूस करेगी उनको। मैं स्वयं जब आज से 24 साल पहले पत्रकारिता में आया था, तो वो मुझसे 6 साल तकरीबन सीनियर थे। हाथ पकड़ के बहुत कुछ सिखाया, दुनियादारी बताई और बहुत खुल के बोलते थे। उनका एक ऐसा था कि 2-2 जनरेशन के साथ उनका हंसी मजाक का रिश्ता रहता था। किसी के पिता से भी हंसी मजाक करते थे और उसके बेटे से भी करते थे। हम लोगों के साथ जब भी मिले तो हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाया उन्होंने। सारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता सब लोग पहुँच रहे हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं देवेंद्र ठाकुर जी को इस मौके पर। आँखें नम हैं, नम आँखों से हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। तो सर, आपने जो कहा 2 जनरेशन से और मजाक की बात कही, तो जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने और बड़ी इज्जत करता था मैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे गाली देने लगे। हम कहा, भैया गाली काहे दे रहे हैं? कल के रे सार अखन मालूम होला कि तू हमर मोहल्ला के दामाद छही हैं, आप तो तोरा नहीं छोड़बो हम। तो हम कहा, भैया आपको कैसे रे, तू मुन्ना खान के बहनों नहीं चाहिए? हम कहा, हाँ भैया हैं। तो हमरो सबकी न भेली। तब से उन्होंने हमसे मजाक करना शुरू कर दिया। और कभी भी जब बुरा वक्त आया तो सबसे पहले अगर किसी को पाया तो वो देवेंद्र ठाकुर थे। यही सबसे बड़ी खासियत थी देवेंद्र ठाकुर जी की, कि जब भी किसी पत्रकार पर कोई मुसीबत आती थी, चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान हो, उसके परिवार के कोई लोग परेशान हो या आर्थिक रूप से परेशान हो, तो सबसे पहले खड़े होते थे देवेंद्र ठाकुर। इस वक्त तो बातें बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन जुबान से बात निकल नहीं पा रही है, इतने गमगीन हैं। परसों भी मेरी उनसे फ़ोन पर आधे घंटे तक करीब बात हुई थी। समसामयिक पत्रकारिता को लेकर कुछ बातें थी, कुछ इशूज़ थे, उन पर उनसे बात हुई थी। आधे घंटे के लगभग हम लोगों ने रात 8 बजे बात की थी और आज वो नहीं है। ये मान नहीं रहा है दिल हमारा। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, ठाकुर जी सो गए दास्तां कहते थे। देवेंद्र ठाकुर जी के बारे में जानकारी हुई, क्योंकि कल मेरी मुलाकात हुई है। जो ही पता चला, मैं दौड़ इनके यहाँ आया। मैं इतनी शब्द हूँ, एक अच्छे पत्रकार थे ये और समाज के बीच में ब्रिज का काम करते थे। हमेशा गरीब गुरुओं की आवाज़ को उठाते थे और हमारे बीच में रहे। हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत दुखद घटना। दरभंगा की पत्रकारिता, क्या परिचय क्या हुआ सर आपका? कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। तो मैं आप बता दूं, कोई भी पार्टी हो, किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, उनसे इनके संबंध बड़े मधुर हुआ करते थे और बख्शते किसी को नहीं थे।
लिखना हो तो उनकी कलम लिख डालती थी, इतना तो सच है। और कभी कभी हमको कहते रे शकील लिख दिलियो, हैं भेज दिलियो, पढ़ लिए। तो सच बोलने की और लिखने की सलाहियत थी और लिखते थे। और इस समय में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। तब आप देख रहे हैं कुछ ही क्षणों में अर्थी सज चुकी है। ये हम लोगों के बीच अभी मृत शरीर है, पड़े हैं, लेकिन कुछ क्षणों में यहाँ से भी चले जाएंगे। तो ये थे देवेंद्र ठाकुर। तो सब लोग मिलने आ रहे हैं। प्रशासन से भी इनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो अब देवेंद्र ठाकुर नहीं रहे, आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे ही सब लोग चले जाएंगे, रहना किसी को नहीं है, शब्द नहीं है। बात करने के लिए तो हफ्तों बात किया जा सकता है, लेकिन इजाज़त दीजिए हमको।